जानबूझ के सरकार ने सौदेबाजी करने की दृष्टि से हजारों करोड़ के टेंडर को लेट किया। लगता है किरोड़ी जी उन फर्मों को काम दिलाना चाहते थे जिन फर्मों को हमने निरस्त किया। जल जीवन मिशन जिसमें भारत सरकार का 55% राशि भी है, उसकी बंदरबाट कर डाली और भारी भ्रष्टाचार फैला दिया। बिना काम दिए, बिना पैसा खर्च किए कैसे भ्रष्टाचार होता है? कौन सा नेगोशिएशन ये फर्म से कर रहे थे? इस तरीके से अनर्गल बातें करना उनकी फितरत हो गई है। हमारे यहाँ कहा गया है कि किसी को पानी पिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, लेकिन लगता है राजस्थान में ही पानी की लूट मची है और लगता है राजस्थान में जल्द एक और बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। देश में राजस्थान सबसे ज्यादा जल जीवन मिशन में फिसड्डी हो रहा है। 2024 को प्रोजेक्ट पूरा होना है। मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि टाइम बढ़ाया जाए, मतलब देश में किसी सरकार ने नहीं दिया, इन्होंने दिया। तो ये फिसड्डी क्यों हुआ, पीछे किस कारण से हो गया, टेंडर्स को लंबे समय तक डाले क्यों रखा, कौन सा नेगोशिएशन ये फर्म से कर रहे थे? तो जानबूझ के सरकार ने सौदेबाजी करने की दृष्टि से हजारों करोड़ के टेंडर को लेट किया। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन? पेपर लीक की पोल खोलने के बाद गहलोत के खिलाफ बाबा एक और हथियार लाए हैं। जी हाँ, बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया है कि राजस्थान में जल जीवन मिशन में करीब 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। बाबा का सीधा सीधा आरोप है कि जल जीवन योजना के नाम पर जलदाय मंत्री महेश जोशी ने अपने करीबियों को ठेके दिलवाए। अभी 900 करोड़ को जो काम दिया है, जिसमें फर्जी फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर 900 करोड़ का दे दिया और उसको भी 40% से अबोव पे काम दे दिया, तो बिना लेन देन के तो शायद संभव नहीं है। पर मेरा अभी आरोप लगाना इतना ही है कि इन जनरल ठेकेदार, पीएचईडी के अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स और मंत्री ने मिलकर जल जीवन मिशन जिसमें भारत सरकार का 55% राशि भी है, उसकी बंदरबाट कर डाली और भारी भ्रष्टाचार फैला दिया। क्या ये जब गलत कंपनियां इस तरह से टेंडर लेके काम कर रही हैं, तो क्या वाकई में साफ सुथरा काम हो रहा है जमीन पर? नहीं, जमीन पर तो बिल्कुल घटिया काम हो रहा है। घटिया एचडीपी पाइप, घटिया ट्यूबवेल, घटिया इलेक्ट्रिफिकेशन, घटिया नल कनेक्शन, क्वालिटी पाइप की जिस वजन की होनी चाहिए वो हल्के वजन की डाल रहे हैं और कई कई जगह तो सीमेंट के पाइप डाल दिए। अगर आप चलना चाहे तो मैं आपको ले चलूँ, और उनका भुगतान भी उठ गया। कई कई जगह ये हुआ है कि ट्यूबवेल करनी थी 4, करी 3, एक का गलत भुगतान उठा लिया। कई जगह 4 ट्यूबवेल हुई, 2 ड्राई हो गई, लेकिन चारों का भुगतान कर दिया। तो बड़े पैमाने पर एक ये बात भी आई है कि जैसे माना जगतपुरा है, उसमें पहले से 5,000 कनेक्शन है, अब इन्होंने 5 और किए और इन्होंने पहले के जोड़ के 10,000 कनेक्शन बता दिए। तो कनेक्शन घर घर के ये बढ़ चढ़ के बता के भुगतान उठा रहे हैं और पहले जो पाइपलाइन डली है उनको अब उनका भुगतान उठा रहे हैं। पहले कभी भी डली 10 साल पहले, 5 साल पहले, उनका भुगतान उठा रहे हैं। और टंकियों का घटिया काम हो रहा है और सड़क जितनी भी गांव में खोद डाली उनको पूरी तरह से उसी स्टेज पर ले जाना, रिपेयर कर का प्रावधान है, जिसका भारत सरकार पैसा दे दिए। सारी सड़कें राजस्थान की गांव-गांव, गली-गली में खोद के डाल दी, उनको रिपेयर नहीं किया। इधर किरोड़ी के आरोप से मंत्री महेश जोशी तिलमिला उठे और उल्टा बाबा पर ही आरोप लगा दिया कि लगता है बाबा योजना को रुकवाकर अपने किसी को टेंडर दिलवाना चाहते हैं। लगता है किरोड़ी जी उन फर्मों को काम दिलाना चाहते थे जिन फर्मों को हमने निरस्त किया। आप बताइए, बिना काम दिए, बिना पैसा खर्च किए कैसे भ्रष्टाचार होता है, कैसे गड़बड़ी होती है, ये किरोड़ी जी बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अनर्गल आरोप लगाना, इस तरीके से अनर्गल बातें करना उनकी फितरत हो गई है। हमारे प्रदेश स्तर पे जेजेएम के किसी काम में किसी तरह की कोई पारदर्शिता में कमी नहीं है। हमने पूरी तरीके से गाइडलाइंस के हिसाब से, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है जेजेएम को लेकर, उनको मानते हुए, उनकी पालना करते हुए सारे काम किए हैं। अब किरोड़ी जी अगर आने वाले जो हम टेंडर प्रक्रिया जो हमने निरस्त किए 20,000 करोड़ के, उन निरस्त करे हुए टेंडरों में दबाव बना के किसी को काम दिलाना चाहते हैं तो वो जाने। अब बड़ी खबर है कि बाबा ने जोशी पर जो आरोप लगाए हैं उसकी फाइलें ही
गायब हो गई। अब ये किसी ने गायब किया या कोई जादू है, ये तो पता लगाया जा रहा है। गहलोत सरकार ने जोशी पर बाबा के आरोपों वाली फाइलें खोजने के आदेश दिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या पेपर लीक की तरह इस बार भी बाबा के आरोप सही हैं? और अगर ये आरोप वाकई सही साबित हुए तो राजस्थान में एक और बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। और आप सोच सकते हैं 2023 विधानसभा चुनाव से पहले सीएम गहलोत के लिए कितनी बड़ी सरदर्दी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।